उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। अमृता अपने छोटे से घर में अकेली बैठी थी। पति ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए थे। रात के 11 बज चुके थे और तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। अमृता चौंक गई। इस समय, इस बारिश में बाहर अंधेरा गहरा था। उसके हाथ कांप रहे थे। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। अमृता डरते डरते खिड़की से देखती है। बाहर एक औरत खड़ी थी, भीगी हुई, चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा। औरत बोली, कृपया दरवाजा खोलो, मेरी बच्ची खो गई है। अमृता का दिल पसीज गया, पर डर बना रहा। उसने पूछा, आप कहाँ रहती हो? बच्ची का नाम? औरत कुछ नहीं बोली, बस धीरे से सिर झुकाकर रोने लगी। अमृता ने हिम्मत करके चेन खोल दी। दरवाजा थोड़ा सा खोला ही था कि औरत अचानक तेजी से अंदर घुस गई। उसकी चाल बिल्कुल अजीब थी, जैसे वो इंसान ही ना हो। अमृता के रोम रोम खड़े हो गए। औरत कमरे के बीच में खड़ी हो गई, सर झुकाए, भीगे बाल पूरे फर्श पर टपक रहे। अमृता बोली, आपकी बच्ची कहाँ खोई है? मैं मदद करूं? और तभी वो औरत बोली, आवाज एकदम फटी हुई, मेरी बच्ची यहीं खोई थी, इसी घर में। अमृता का खून जम गया। अमृता ने कांपते हुए कहा, ये मेरा घर है, यहां कोई नहीं। औरत हंसी, धीमी डरावनी हंसी। इस घर का हर कोना मेरी बच्ची को जानता है, तुम्हारे कमरे में भी। अमृता चीखने लगी। वो भागकर कमरे की तरफ दौड़ती है और फोन उठाती है। अपने पति को कॉल करती है। कॉल लगती है। पति बोले, हाँ अमृता, बोलो, सब ठीक है? अमृता रोते हुए कहती है, घर में एक अजीब औरत घुस आई है, कह रही है उसकी बच्ची यहीं मरी थी। पति चुप, कुछ सेकंड तक चुप, फिर धीमी आवाज में बोले, अमृता, तुम उस औरत से बात मत करो, वो इंसान नहीं है। अमृता की सांस रुक गई। क्या मतलब? पति बोले, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। ये घर हमने इसलिए सस्ता लिया था क्योंकि 2 साल पहले यहां एक एक्सीडेंट हुआ था। अमृता के हाथ से फोन गिर गया। कमरे की लाइट झपकने लगी। दरवाजे के पीछे कुछ खिसकने की आवाज आई। अमृता धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। वही औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। औरत धीरे धीरे फीकी होने लगी। उसका चेहरा नरम पड़ गया। वो बोली, मैं बदला लेने नहीं आई, मैं बस अपनी बच्ची को आखिरी बार महसूस करना चाहती थी। वो घुटनों के बल पलंग के पास बैठ गई, धीरे से हाथ फैलाया और पलंग के नीचे से एक छोटी सफेद रोशनी निकली, जैसे किसी बच्चे की शेप हो। औरत ने उस रोशनी को बाहों में लिया। लोरी सी आवाज आई, फिर दोनों धुएं की तरह गायब हो गए। अगली सुबह अमृता ने पति को सारी बात बताई। पति रो पड़े। उन्होंने माना, मैं जानता था इस घर में बच्ची की मौत कैसे हुई। गिरने वाली छत मेरे ही कंस्ट्रक्शन कंपनी की गलती थी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। अमृता ने कहा, हम यहां नहीं रहेंगे। उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस सुकून चाहती थी। दोनों घर से सामान लेकर निकलते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, दूर से वही औरत दिखती है, खड़ी, मुस्कुराती हुई, और गोद में धुंधली सी बच्ची, और फिर हवा में गायब।